वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर वेल। तो जी जो आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा खुशी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज शेज़े के स्टिचेस खुल जाने हैं और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। मैंने सोचा इसी खुशी में थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं और मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहना चाहूँगी लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, सब घर वाले जा रहे हैं खुशी से हमारे साथ और चलते हैं और जाके शेज़ का काम करते हैं, अपना काम करते हैं और भी बहुत सारा कुछ इस ब्लॉग में करेंगे। लेट्स गो। और जी ये है हमारा थॉमस, अल्लाह के फजलो करम से ये भी ठीक हो गया क्योंकि हमारे घर में आई हुई हैं आपी। तो जब आपी आती है हमारे घर में तो शायद ये थॉमस भी ठीक हो जाता है और जब ये जाती है तो वो तंग कर देता है। ये है जी आपी की फुल लुक। आपी ने बड़ी मैचिंग पहने हुए हैं कपड़े और मैंने भी सेम ऐसा ड्रेस लिया था लेकिन वो मुझे फिट नहीं आया तो उस तरह का चेंज करवाना है और भी 2-3 काम है तो चलते हैं। आप इससे कहती हूँ कि मेरी भी फुल लुक दिखा दे, आप भी मेरी फुल लुक दिखाओ। मैंने पहना है बहुत ही प्यारा मैरून कलर का कुर्ता और बहुत ही लाइट वेट है और इसके साथ मैंने भी मैचिंग जूती पहनने की कोशिश किया है। आप ही ने ब्लू पहनी थी, मैंने महरून पहनी है। आप ही ने ब्लू कैचर लगाया था तो रिमशा ने भी रेड महरून लगा लिया है। मैचिंग हो के बहुत ही खुशी से हम लोग जा रहे हैं और सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं। और जी शेज़े मैडम भी बहुत ही प्यारा रेडी शेडी होके खड़ी हो गई है। इसने फुल मैचिंग की है। शेज़िल आर यू हैप्पी? शेज़िल को खाला ने रेडी किया है। हमने शेज़िल को कहा है कि शेज़िल हमने इसको स्लाइम लेके देंगे तो हम इसको लेके देंगे स्लाइम, बिग स्लाइम। ओके, हाई फाइव। लॉलीपॉप भी लेके देंगे। ओके जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है। अब यहाँ पे पैक हो रहा है, पकड़ते हैं और चलते हैं आगे। बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि कौन सा पहने कौन सा ना पहने। तो मैंने जो मुझे अच्छा लगा ना, एक मुझे ये पर प्यारा लगा था घर में पहनने के लिए, ठीक है। इस तरह के 2-3 मैंने लिए हैं, यहाँ से 4 ड्रेसेस ले लिए और इस वाली साइड पे सारे कॉटन के हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि किसको क्या कहते हैं। और इस वाली साइड पे सारे लॉन के हैं तो कुछ यहाँ से लिए हैं और कुछ यहाँ से लिए हैं। और ये हूँ मैं, ये जी ले लिए कपड़े। अब जी चलते हैं। शेज़ी मैडम जहाँ भी जाती हैं अपनी चीज़ें ढूंढ लेती हैं। फ्राइज़ खा रही हैं यहाँ। चलें जी, लेट्स गो। मैंने डॉक्टर के पास जाना है। जान डॉक्टर बिल्कुल देखेगा बस, बिल्कुल देखेगा बस। कुछ भी नहीं बन रहा। तो अभी हम हॉस्पिटल आए हैं तो उन्होंने कहा है कि जी आप लोग को सुबह 9 से 2 बजे आना पड़ेगा तब हम स्टिचेस ओपन करते हैं। तो हम किसी और प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं ताकि वो इसके खोल दें क्योंकि आज डे है तो आज खुलवानी है। तो लेट्स गो। आपको स्लाइम मशीन है? स्लाइम मशीन गाइस ये देखें, ये शेज़िल ने यहाँ से स्लाइम ले लिया क्योंकि मुझे था कि शायद इसके स्टिचेस खुल जाएंगे तो मैं इसको ले दूँगी ना। तो स्टिचेस तो खुले नहीं है तो लेकिन स्लाइम तो अब लेके देना पड़ेगा। खुशियाँ चेक करें आप। ये एक बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ पे आए हैं और कहीं से नहीं मिल रही थी। शेज़िल नाउ यू हैप्पी? इस तरह की स्लाइम मशीन थी उसकी? हाँ ऐसी थी तकरीबन। ये तो धागा असली में जा रहा है इसके अंदर। गाइस यहाँ पे ना शेज़िल को सिलाई मशीन लेके दे दी है, स्विंग मशीन। लेकिन ये जो है ना ये असल में वो कह रहे हैं सीने की, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। इतनी साइज की मैंने देखी थी लेकिन उससे आवाज़ें आती थी। ये भी है, ये छोटी, ये उससे भी ज़्यादा छोटी है। नहीं ये नहीं। शेज़िल कम हियर, लेट्स गो। ये जी हमारी सोसाइटी में एक का था, सर्जन था तो उसने खोल दिए स्टिचेस। तो शेज़िल मैडम थोड़ा सा रोई हैं, उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होने लगा है तो उनको पैसे देते हैं। अब उनको पैसे देते हैं और चलते हैं। वैसे सिखा देगी। मामा को रो के दिखा रही है कि मुझे ना बूबू क्रैश है। बूबू तो नहीं हुआ, आराम से किया है उसने। अच्छा जी गाइज यहाँ पे हम लोग ले आए हैं स्लाइम और ये देखिए कितनी बड़ी है। मैं पहले 2-3 स्टोर पे गई हूँ और वो हर जगह ये ख़त्म हो जाती है। लाइक इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना वो ये स्लाइम लेके ख़त्म कर देते। लाइक इतने बड़े स्टोर में ख़त्म थी। ये अब परात रख के दी है कि इसमें खेले मैडम बैठ के, बिकॉज बाहर गर्मी है और क्योंकि ये लालच थी कि आप स्टिचेस खुलवा लें और हम आपको ना स्लाइम लेके देंगे। You want more? चलो यहाँ पे स्लाइम निकले, हालांकि हाथ से निकलेंगी ऐसे पता नहीं क्या पसंद आता है बच्चों को इसमें। हमारी इतनी लंबे हाथ में नहीं जितनी लंबी है डिब्बी है। इसको ऐसे करो। वेट शेज़िल,
Oh, good job. Good job. Do it again. डू इट अगेन। ये देखिए निशाज़ा ने सारी स्लाइम निकाल ली। ओह Wow, good job. नाउ यू कैन प्ले। ये खाला ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। और दिखाओ ज़रा, ये मुझे दिखाओ। ये है जी स्लाइम की बॉक्स, इतनी बड़ी, मतलब मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी है। यहाँ पे जी चाय का सीन रेडी हो रहा है, चाय बनने वाली है यहाँ पे। और हम लोग घर पे आ गए थे और घर आते ही हम लोगों ने खाना वगैरह खाया है और अब जी चाय का सीन ऑन है, क्योंकि हम लोग खाने के बाद चाय लाजमी पीते हैं। अच्छा मेरे साथ आई डोंट नो आजकल क्या सीन हो रहा है। मैं ऐसी बंदी थी, जैसी रात होती थी ना मुझे चॉकलेट की क्रेविंग होनी, मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग होनी, लेकिन अब 2-3 महीने से मुझे इस तरह के मीठे की खास तौर पर कोई क्रेविंग नहीं हो रही। तो जी डिनर में हम लोगों ने बर्गर खाए हैं और अब चाय पीने लगे हैं। चाय पीते हैं, उसके बाद आगे के सीन आपको दिखाते हैं। अब जी गाइस शेज़िल सो गई है और मेरा टाइम होता है स्किन केयर करने का, तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं अपनी नाइट स्किन केयर में क्या करती हूँ। आजकल गर्मियों में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आप क्या करती हैं, क्या यूज़ करती हैं। तो ये बिल्कुल भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आजकल मेरी क्या रूटीन है। कोई इतनी ज़्यादा रूटीन तो नहीं है, लाइक सिंपल सी रूटीन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा गाइस, सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी किसी भी फेस वॉश से। मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आजकल एक फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोग देखें वो आप लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ कर रही थी और मेरी जो स्किन है ना वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लिटरली वो उतर रही थी, और कोई भी मेकअप कोई भी चीज़ उस पर लगाती थी तो अजीब लगता था। ये ऑयली स्किन के लिए थी और मेरी स्किन ड्राई थी, तो वो उल्टा ही हो गया। अब मैंने ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आके लिया। आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये सूट करता है और मेरी स्किन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। तो फेस वॉश करते हैं, फिर आगे आपको बताती हूँ। अच्छा फेस वॉश मैंने कर लिया, अब मैं अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। आजकल मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, ये ख़त्म हो गया है। और उसके अलावा ये अब मैं अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। आजकल मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, तो ये लगाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ अपने फेस पर लगाते हैं ना, तो फ़ौरन एक के ऊपर एक चीज़ ना लगाया करें। अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, अब 2 मिनट्स का वेट है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी क्रीम लगा रही हूँ। ये क्रीम मेरी मामा ने बनाई है, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, जिसमें बता रही हूँ कि ये मेरी रूटीन है। और बहुत छोटी सी थी तब से मैं यूज़ कर रही हूँ ये, तो मुझे कोई प्रॉब्लम कोई पिंपल कोई कुछ नहीं हुआ, तो ये मैं लगाऊंगी। लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना लिप मास्क लगाऊंगी। अब जी मैं यहाँ पे अपनी आई क्रीम लगाऊंगी। ये आई क्रीम मैं यूएस से लेके आई थी, ये मुझे एज आ PR आई थी, बहुत सारी आई थी। मैंने पाकिस्तान में आके अपनी कज़न्स अपनी फ्रेंड्स को भी दी हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब लिपस्टिक टाइप की है। इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं इजीली। तो ये है। उसके बाद अच्छा सा कोई परफ्यूम लगाते हैं। एंड ऑल दैट। अब ये थी मेरी स्किन केयर, और अब मैं कपड़े चेंज करूँगी। उसके बाद अपनी हैंड केयर फुट केयर वो अलग से है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद आती है जी अपनी हेयर केयर। तो ये सारी चीज़ें मैं तब करती हूँ जब मेरी बेटी सो जाती है। अब मेरी बेटी सो गई है, तो मैंने सोचा अपनी स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे, तो मैं अपनी और भी हेयर केयर और जो आपको समझ लगेगी हेयर केयर और जो आप कहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब जी चलते हैं बाहर। ये जो आज कपड़े लेके आए हैं, 1 2 3 4 ड्रेसेस लेके थी, ये मैं अब पहन के दिखाते हैं मामा को, बिकॉज कुछ खुला है कुछ तंग है, तो उसके बारे में बताएंगे मामा को। अब जी मैं आ गई ऊपर आके लाइट वगैरह ऑन करते हैं। हमारे ऊपर वाले रूम में AC नहीं है, तो इसलिए हम नीचे मामा के साथ सोते हैं। ये है जी हमारा रूम, बेड को कवर कर दिया और कपड़े वगैरह यहाँ पर हैं संभालने वाले। कमरे में ना जो रौनक है ना वो इंसानों से ही होती है। इस रूम में फ़िलहाल कोई रौनक नहीं है, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने उठा के सब कुछ नीचे रख दिया। वो पड़ी है मेरी पैंट शर्ट, जिसको पहन के मुझे नींद आएगी, तो पहनते हैं। अच्छा गाइज़, ये जो ब्रेसलेट है ना, ये आगे वाली पहले मैंने ये पहनी हुई थी। टिकटॉक पे हर बंदा मुझसे पूछ रहा था कि आपकी ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा प्यारी, आपने कहाँ से ली, कहाँ से बनवाई। तो और मुझे बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपकी जो ब्रेसलेट है ना, ये बहुत ज़्यादा ना नाजुक लगती है, टूट जाएगी।
बिल्कुल भी नाजुक नहीं है, मेरे पास इस तरह की दो हैं। ये बिल्कुल भी इसका जो कॉइन्स है ना बिल्कुल भी नहीं उतरते हैं। और ना मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है। तो ये जो है ना, ये मेरे जो वलीमे का ड्रेस है ना, जो कि आज से मतलब 4 साल पहले ये मेरे वलीमे का ड्रेस है। इसको मैंने रखा था, साल बाद मैंने इसको सेल कर दिया बिकॉज इतना हैवी था, मैंने दोबारा पहनना नहीं था। अपने मेन इवेंट में मैं पहन चुकी थी, इसको मैंने सेल किया। तो उन पैसों को मैंने ज़ाया नहीं किया, उन पैसों की मैंने ये ब्रेसलेट बनवा ली थी। और ये मेरे पास तब की, मतलब मेरे पास एक एक चीज़ है ना, एक एक चीज़ की स्टोरी भी है। तो ये है जी इस ब्रेसलेट की स्टोरी। आज मैंने ये वाली उतार दी है और ये वाली पहन ली। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।